कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल से आपकी जो क्लासेस हैं बच्चों थोड़ा सा वाइट बोर्ड के साथ नहीं आएंगी, क्योंकि कल से लगभग 10 से 12 13 14 दिन यानी मैं यहाँ पे नहीं हूँ जहाँ से आपके लिए क्लासेस डिलीवर्ड करता हूँ। तो कल से मान के चलिए कि अगर मैं आपको बताऊंगा भी तो परीक्षा वाणी का जो नया एडिशन आया उसमें नई चीज़ें जो ऐड हुई हैं वो चीज़ें मैं आप लोगों के लिए कवर कराने की कोशिश करूंगा, और बिना वाइट बोर्ड के। ठीक है, तो उसमें आप यही कर सकते हैं कि अगर सुन भी सकते हैं, साथ साथ एक कॉपी पेन पकड़ के आप चाहो तो मेन फैक्ट नोट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो कुछ दिन मैं आउट ऑफ सिटी हूँ तो इस वजह से थोड़े से क्लासेस में आपका डिस्टर्बेंस रहेगा इस दौरान, क्योंकि प्लान तो है कि अपने एक बचपन के शहर पिथौरागढ़ घूम के आए, थोड़ा सा होता है आउटिंग हो जाती है, तो पिथौरागढ़ जाने का भी इस बार प्लान है। तो देखो क्या होता है, तो पिथौरागढ़ के जो छात्र हैं वहाँ जरूर मिलूंगा अगर आया तो। ठीक है, देखिए बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो आप लोगों के लिए कवर होने हैं, वो उत्तराखंड करंट अफेयर्स के। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, कुछ उत्तराखंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराता हूँ आने वाले एग्जाम में। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी जो किसी ने कराई भी नहीं होंगी आपको, वो चीजें इस वाली वीडियो में मैं करा दूंगा। ठीक है, कुछ चीजें मतलब कि कुछ चीजें हैं, ऐसा नहीं कि सब नहीं कराई होंगी, बहुत सी चीजें कराई भी होंगी। देखिए पहले तो नॉर्मल क्वेश्चन है बच्चों, जल जीवन मिशन में टॉप कौन सा राज्य हुआ है? लिखो, जल जीवन मिशन के अंतर्गत टॉप, जल जीवन मिशन में प्रथम कौन सा निकला है? ठीक है, जल जीवन मिशन में टॉप किस राज्य ने गया? यानी टॉप जो रहा बच्चों इस बार बागेश्वर रहा है। ठीक है, जल जीवन मिशन क्या है बच्चों? हर घर नल से जल पहुंचाने का एक मिशन है, यानी दिसंबर 2024 तक, 2026 तक 100% नल से जल पहुंचाना है। ठीक है, यानी 100% राज्य के जो घर हैं वहां नल से क्या करना है? जल पहुंचाना है। ये लक्ष्य है, क्या है ये? लक्ष्य 2026 तक। लेकिन बागेश्वर ने क्या कर दिया बच्चों? 100% ये टारगेट अचीव कर लिया है। ठीक है, यानी बागेश्वर जिला पहला जिला है जिसने जल जीवन मिशन में टॉप स्थान प्राप्त किया है हर घर जल योजना के तहत। यानी उसने क्या कर दिया? 100% का लक्ष्य जो दिसंबर 2026 तक सभी जिलों को पूरा करना था उसको उसने पहले ही पूरा कर लिया। तो ये क्वेश्चन आपका आने वाले एग्जाम में इंपोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी पता होगा बच्चों, क्योंकि देखो सूचना आयुक्त हाल ही में कुछ सूचना आयुक्त बने हैं, आपके पेपर में आ सकते हैं। देखो 3 लोग सूचना आयुक्त में आए हैं, एक मुख्य सूचना आयुक्त जो मैं आपको करा चुका हूं, 2 अन्य नाम भी लिख लेना है। ठीक है, देखो इसमें क्या है? एक मुख्य सूचना आयुक्त, लिखो मुख्य सूचना आयुक्त। ये कौन बनी है? श्रीमती राधा रतूड़ी। ठीक है, ये तो आपको पता ही, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव भी थी और पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त भी बनी है। ठीक है, श्रीमती राधा रतूड़ी, यानी श्रीमती राधा रतूड़ी क्या बनी है? पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त बनी है। जिस प्रकार से वो पहली मुख्य महिला अपने आप में चीफ सेक्रेटरी थी, उसी प्रकार से। ठीक है, इसके अलावा बच्चों 2 व्यक्ति देवेंद्र कुमार आर्य और कुशलानंद भी बने हैं। ठीक है, देखो 2 अन्य लिखो, देवेंद्र कुमार आर्य और कुशलानंद। ठीक है, ये आयुक्त बने। तो 3 नए सदस्य इसमें आए हैं मुख्य सूचना आयुक्त के साथ 2 अन्य मेंबर। तो ये ध्यान रखना, आपको ये पेपर में आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपने आप पे रहेंगे। ठीक है, इसका लिखो, प्रदेश का पहला नक्षत्र भवन कहां पर प्रस्तावित किया गया? डीडीहाट डाइट में। ठीक है, लिखो प्रदेश का पहला नक्षत्र भवन कहां पर प्रस्तावित किया गया है? डीडीहाट में प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, डीडीहाट के डाइट में इसको प्रस्तावित किया गया है। पहला नक्षत्र भवन प्रस्तावित है अभी। ठीक है, अभी बना नहीं है, प्रस्तावित है। क्या है बच्चों? प्रस्तावित है, प्रपोज है, किया गया है, अभी बना नहीं है। डीडीहाट में बनेगा तो यहाँ पे बनेगा, बताया गया। ठीक है, अगला लिखना बच्चों, उत्तराखंड की 3 हस्तियों को पद्मश्री मिल गया, आपने देखा भी होगा। इसमें से एक को मरणोपरांत मिला है, हस्बैंड वाइफ है वो, और उनमें से एक जो है राधा भट्ट जी जो है हमारे समाज सेवा से संबंधित हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि घोषणा तो पहले हो जाती है, मिला अभी है। ठीक है, लिखो राज्य के 3 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये 3 लोग कौन कौन से हैं इस बार? ये 2025 का आंकड़ा है। ठीक है, 2025 का आंकड़ा। ये जो पद्मश्री अवार्ड मिला है बच्चों 3 लोगों को मिला है। पहली है राधा भट्ट, जिनका जो मुख्य काम है बच्चों सामाजिक कार्य से है, और इनके द्वारा एक बेरीना ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की गई। ठीक है, लिखो सामाजिक कार्य में किसको मिला है? राधा भट्ट को। ठीक है, राधा
भट्ट, इनको मिला है सामाजिक कार्य के लिए। इनके द्वारा एक बेरीनाग स्वराज ग्राम सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, लिखो बेरीनाग ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना भी की गई। इनके द्वारा बेरीनाग स्वराज ग्राम मंडल की स्थापना की गई। बेरीनाग ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की गई। ठीक है, इसके अलावा बच्चों दो अन्य व्यक्ति हैं, वो हस्बैंड वाइफ है, उनको भी दिया गया है। एक का नाम है बच्चों ह्यूग गैंडजर, दूसरे का है कोलिन गैंडजर। ठीक है, लिखो ह्यूज मतलब एक कोलिन गैंडजर को जो मरणोपरांत मिला, दूसरे कौन उनके साथ बच्चों ह्यूग गैंडजर। ठीक है, लिखो ह्यूग गैंडजर और कोलिन गैंडजर। कोलिन गैंडजर। ठीक है, तो ह्यूग गैंडजर और कोलिन गैंडजर हैं बेरीनाग ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना राजा भट्ट ने की, और इनको जो बच्चों मरणोपरांत मिला। ठीक है, मरणोपरांत इनको, किसको? कोलिन गैंडजर को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना पद्मश्री 3 व्यक्तियों को मिला है, कौन कौन से हैं। अगला लिखना बच्चों पुष्कर कुंभ, हाल ही में चर्चा में रहा है बच्चों, पुष्कर कुंभ अभी चल रहा है। ये है बच्चों पुष्कर कुंभ केशव प्रयाग के पास। ठीक है, पुष्कर कुंभ ये कहाँ पे है? केशव प्रयाग, यानी माणा का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है, वो पूरी बेल्ट में मनाया जाता है। ये लिखो ब्रैकेट में लिखो माणा क्षेत्र, और माणा क्या है बच्चों? भारत का पहला गांव बोला जाता है, सीमावर्ती गांव है केशव प्रयाग। ठीक है, तो पुष्कर कुंभ यहाँ पर आयोजित किया जाता है। अगला लिखना पंडित भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार किसको मिला? पत्रकार रमेश पहाड़ी जी को। ठीक है, लिखो पंडित भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, लिखो पंडित भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार किसको दिया गया बच्चों? ये दिया गया अपने आप में किसको? पत्रकार रमेश पहाड़ी जी को। ठीक है, लिखो पत्रकार रमेश पहाड़ी जी को क्या दिया गया है? पंडित भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्मश्री और पुष्कर कुंभ ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप पे होने वाले हैं। ठीक है, अगला लिखो माँ जणदा देवी का मेला कहाँ पर लगता है? अभी चर्चा में रहा है माँ जणदा देवी का मेला। लिखो माँ जणदा देवी मेला, ये है बच्चों पौड़ी जनपद का। ठीक है, कहाँ का? ये पौड़ी जनपद का। पौड़ी जनपद में अगर आप देखोगे तो इसके अंदर एक जगह है बच्चों, उसका नाम है पणखेत, जो कि एकेश्वर ब्लॉक में पड़ता है, वहां लगता है। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो पणखेत, और ये पणखेत कहाँ पड़ता है? एकेश्वर ब्लॉक, एकेश्वर ब्लॉक। यहाँ पर क्या लगता है? माँ जणदा देवी का मेला लगता है। कहाँ पे? पौड़ी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होगा। ठीक है, अगला देखना बच्चों, ये क्वेश्चन क्या था मेरे को अभी शायद किसी ने पढ़ाया नहीं होगा, इसके बाद शायद सब पढ़ाने लग जाए। ठीक है, उत्तराखंड में कुछ खेल परिसरों के नाम तय किए गए हैं बच्चों, जैसे हल्द्वानी में जैसे गौला स्टेडियम सुना होगा आपने, इसी तरीके से देहरादून में जैसे महाराणा प्रताप स्टेडियम, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है राजीव गांधी है, इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी के नाम से ना। इसके अलावा आपने हरिद्वार में सुना होगा बच्चों, हरिद्वार में भी ग्राउंड है, और उधम सिंह नगर में भी ग्राउंड है। जो खेल परिसर और वहाँ जो हॉल वगैरह हैं उनको कुछ नाम दिया गया है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में होंगे आने वाले टाइम पे, तो ध्यान रखना। राज्य की खेल परिसर लिखने, देखो खेल परिसर पहले रायपुर का नाम जो था बच्चों, जिसके अंदर महाराणा प्रताप स्टेडियम और जो इंटरनेशनल स्टेडियम है देहरादून में, खेल परिसर रायपुर का नाम रखा गया रजत जयंती खेल परिसर। ठीक है, लिखो पहला लिखना खेल परिसर रायपुर, ठीक है, रायपुर छत्तीसगढ़ वाला नहीं है, देहरादून वाला है, देहरादून। इसको रखा गया बच्चों नाम रजत जयंती खेल परिसर। ठीक है, क्या लिखोगे? रजत जयंती खेल परिसर, रजत जयंती खेल परिसर। इसके अंदर क्या क्या आएगा? जैसे महाराणा प्रताप कॉलेज है देहरादून में, इसके अलावा अपने आप में राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, और उसके आसपास के जो भी खेल परिसर हैं वो आएंगे। ठीक है, तो ये अगर पूछता है रजत जयंती खेल परिसर तो देहरादून हो गया, समझ जाना आप। ठीक, इसके अलावा दूसरा है बच्चों गौलापार हल्द्वानी, उसको नाम दिया गया मानसखंड खेल परिसर। दूसरा कौन सा है? गौलापार हल्द्वानी। ठीक है, गौलापार मतलब गौला नदी के पार है ना स्टेडियम, इसको गौलापार बोल दिया। ठीक, इसका नाम दिया है मानसखंड खेल परिसर, मानसखंड खेल परिसर। क्या दिए हैं?
मानसखंड खेल परिसर दिया गया है किसको, अपने आप का गौलापार हल्द्वानी को। ठीक है, इसके अलावा तीसरा आता है बच्चों रुद्रपुर खेल परिसर, जिसको नाम दिया गया शिवालिक खेल परिसर। ठीक है, तीसरा लिखो रुद्रपुर खेल परिसर, रुद्रपुर खेल परिसर, इसको बोला गया शिवालिक खेल परिसर, शिवालिक खेल परिसर। ठीक है, ऐसे ही इसी तरीके से इसी तर्ज पे क्वेश्चन आएगा, जिस दिन भी आएगा मैच करने को भूल सकते हैं। और लास्ट बच्चों हरिद्वार वाला रोशनाबाद खेल परिसर, उसको नाम दिया गया योग स्थली खेल परिसर। ठीक है, लिखो रोशनाबाद खेल परिसर, रोशनाबाद खेल परिसर। ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया बच्चों, योग स्थली खेल परिसर। क्या दिया गया, योग स्थली खेल परिसर। तो 4 के 4 ध्यान रखना, एक योग स्थली खेल परिसर किसको नाम दिया गया है, इसके अलावा रोशनाबाद वाले को क्या दिया गया, मतलब रुद्रपुर वाले को, और गौलापार को भी, और मानसखंड को, और खेल परिसर रायपुर को। ठीक, तो ये क्वेश्चन कभी ना कभी आपका मैचिंग में भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। इस टाइप की चीजें आपको पता होनी चाहिए बच्चों। अगर आप ये बेसिक चीजें नहीं देखोगे, बेसिक तो क्या मतलब बहुत कम लोगों को एक्चुअली पता होगा, और ये मतलब मुझे लगता नहीं कि अभी किसी ने पढ़ाया, हो सकता है पढ़ा भी दिया होगा, बट मुझे नहीं लगता कि किसी ने अभी फिलहाल पढ़ाया होगा। और आप लोगों में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिसको पहली बार ही ऐसा पता चल रहा होगा कि ऐसा भी हुआ है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान में रखने की चीज़ें हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को मतलब नज़रअंदाज मत करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपके हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको ये पता होगा कि जो तितली गैलरी है वो कहाँ पर स्थापित की गई, जॉली ग्रांट में। ठीक है, देहरादून में। लिखो, क्या लिखोगे, तितली गैलरी कहां पर स्थापित की गई, जॉली ग्रांट में। जॉली ग्रांट मतलब समझ रहे हो ना, इन जो एयरपोर्ट है यहाँ पे, मतलब जो यहाँ पे हवा वायु मतलब वायुयान से संबंधित जो यहाँ पे एयरपोर्ट है जॉली ग्रांट, उसमें तितली गैलरी स्थापित की गई। ये भी ध्यान में आप लोग रखना। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में उत्तराखंड को 17 पदक मिले बच्चों। ठीक है, लिखो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में उत्तराखंड को पदक, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में उत्तराखंड को पदक, पूरा लिखना है। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स। ठीक है, पैरा गेम्स में दिव्यांगजनों के जो होते हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में उत्तराखंड को पदक, 17 पदक मिले हैं बच्चों उत्तराखंड को। ठीक है, कितने पदक मिले हैं, 17 पदक मिले, ध्यान रखना। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में उत्तराखंड को कितने पदक मिले, 17 पदक मिले, ध्यान रखना। मतलब 17th पोजीशन पे रहा, सॉरी 17th पोजीशन पे लिखो, दिल्ली में इसका आयोजन रहा। ठीक है, पोजीशन लिखना, पदक न लिखे, पोजीशन लिखो, मतलब पोजीशन। ठीक है, पोजीशन रहो, पोजीशन लिखो 17th, पदक मत लिखना। पदक कितने हैं खुद ही कमेंट सेक्शन में चेक कर लेना। कमेंट सेक्शन में क्या यूट्यूब मतलब नेट वगैरह में सर्च कर लेना, वो वैसे पूछेगा नहीं। नॉर्मली आपसे क्या पूछ सकता है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में उत्तराखंड को मतलब की पोजीशन कौन सी थी, यानी उत्तराखंड किस नंबर पे रहा वाला क्वेश्चन पूछेगा, तो 17th इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ पर आयोजित किए गए थे, दिल्ली में आयोजित किए गए थे। ठीक, दिल्ली में आयोजित किए गए थे, दिल्ली में आयोजन लिखो, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन लिखो, पायर क्या है, पायर, पायर क्या है लिखना पूरा। ठीक है, पायर बच्चों अपने आप में एक उत्तराखंड की फिल्म है जिसको न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में इसके अभिनेता और अभिनेत्री को पुरस्कार मिला है। ठीक है, पायर क्या है बच्चों, एक उत्तराखंड की फिल्म में है, उत्तराखंड की क्या है फिल्म। क्यों चर्चा में रही पायर, पायर में क्या होता है, न्यूयॉर्क इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, इसमें पायर मूवी के जो अभिनेता और अभिनेत्री है उनको पुरस्कार मिला, तो इसलिए ये चर्चा में रहा, वो नहीं लिखाऊंगा मैं। पायर क्या है, उत्तराखंड की एक फिल्म है, ये ध्यान में आप लोगों को रखना है। ठीक है, अगला लिखना है बच्चों, हाल ही में फॉरेस्ट जो अपने आप में एक एडवाइजरी कमेटी होती है, जैसे कोई परियोजनाएं शुरू होती हैं, जल विद्युत परियोजना या वो, तो उससे जो वन है या फॉरेस्ट है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा, तो वो फॉरेस्ट की क्लियरेंस के लिए वो जाती है। जैसे हमने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, हमने कहा कि चलो रुपसिया बगड़ को ही शुरू करते हैं, ठीक है, धारचूला वाली पिथौरागढ़ वाली, तो उसको हमने शुरू किया और वो शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं बच्चों, मंत्रालय से परमिशन लेते हैं, तो फॉरेस्ट में वो जाती है।
फॉरेस्ट उसको पूरा स्टडी करने के बाद देखता है कि यार इसको क्लियरेंस देनी है या नहीं देनी, कि कितना नुकसान हो रहा है पर्यावरण को उससे, ठीक है। तो उसको FAC यानी फॉरेस्ट के जो अपने आप में कमेटी है, उसने फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी यानी वन जो अपने आप में एडवाइस करती है वो कमेटी कि इसको होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसकी क्लियरेंस मिली है। तो वो परियोजना है, उसका नाम है वही रूपसिया बगड़, जिसको मैं कह रहा हूँ सिरकारी रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना, ठीक है। तो लिखो हाल ही में उत्तराखंड की किस परियोजना को, हाल ही में उत्तराखंड की किस परियोजना को FAC की मंजूरी मिली है, FAC की मंजूरी मिली है। यानी फॉरेस्ट की जो कमेटी है बच्चों, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी FAC, उसकी मंजूरी मिली है। उसका नाम लिखो सिरकारी रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना, सिरकारी रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना, ठीक है। सिरकारी रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना को क्या मिली है, हाल ही में FAC की मतलब मंजूरी मिली। ध्यान रखना इसको, सिरकारी रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना कहाँ है, क्या है, मैंने इसको कराया, ठीक। अगला लिखो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में उत्तराखंड की पोजीशन क्या हुई। वो पैरा गेम्स थे, ये नॉर्मल है, ठीक है। लिखो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में उत्तराखंड की पोजीशन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में उत्तराखंड, ये रहा 20th पोजीशन। और ये कहाँ आयोजित हुए थे, बिहार में आयोजन लिखना ब्रैकेट में, कहाँ पर आयोजित हुआ था इसका आयोजन, बिहार में हुआ। उत्तराखंड को कौन सी पोजीशन मिली बच्चों, 20 में, ठीक है। ये थी एक छोटी सी क्लास जो कि उत्तराखंड के हाल फिलहाल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन से संबंधित है बच्चों। ये आपका है, आप इसको सही से पढ़ना, और इस दौरान जब क्लासेस मतलब आपकी मिस रहेंगी या कम मात्रा में आएंगी तो अपनी तैयारी को जारी रखना, ठीक है। बहुत जल्दी आपके साथ नए सेशन के साथ मिलूंगा, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।